बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पोटैटो चीज़ी स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि झटपट बनेगा। रमज़ान में तो वैसे ही इतनी मसरूफ़ियत बढ़ जाती है, बस आपको आलू बॉयल करके रखने हैं और ये स्नैक ऐसा है जो कि झटपट बनने वाला है और बहुत मज़ेदार बनता है। बच्चों को क्या बड़ों को सबको ये पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को अपने इफ्तार में ज़रूर शामिल कीजिएगा, आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। सबसे पहले फिलिंग रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 आलू को बॉयल करके मैश कर लिया है, 1 प्याज चॉप करके, 1 शिमला मिर्च चॉप, हरा धनिया, हरी मिर्चें और 1 गाजर को चॉप करके ऐड किए। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून भर के मैं यहाँ पर तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, इससे बहुत ही चटपटा टेस्ट आता है, बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। अब ये सब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 4 टेबलस्पून मैंने चीज़ ली है और उसमें 1 टेबलस्पून भर के ग्रीन चटनी का ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चटनी और चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। आप यहाँ पर मायो या चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अब बैटर बनाने के लिए 1 कप मैंने मैदा लिया है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो, इसमें लम्स नहीं हो। हमें स्मूथ बैटर चाहिए, इसलिए मैं विस्क से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बैटर में लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ये देखिए, इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे। मैं आपको थिकनेस दिखा रही हूँ। अब ब्रेड को हम किसी भी कटर से, कोई गिलास ले लीजिए, कोई कप ले लीजिए, उससे कट कर लेंगे राउंड में। हाथों को पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो पोटैटोज़ का मिक्सचर है वो हाथों पे स्टिक ना हो। और थोड़ा सा बैटर लेके हम पहले इसको गोल टिक्की की शेप देंगे। जो आम गोल टिक्की बनाते हैं उसी तरह से इसको राउंड करते हुए हम टिक्की बना लेंगे और फिंगर की हेल्प से अब इसमें होल बनाएंगे और इसको होल को बढ़ाते जाएंगे क्योंकि इस होल में हमने चीज़ की फिलिंग करनी है। नीट सी हम पोटैटो डोनट की शेप बना लेंगे क्योंकि अभी हम जब फिलिंग करेंगे तो उसमें फिर फिलिंग हमारी बाहर ना निकले। इसी तरह से मैं बाकी के शेप दे लूँगी। अब जो ब्रेड के हमने राउंड कट किए थे उसके ऊपर ये जो पोटैटोज़ के हमने डोनट्स बनाए हैं वो इस तरह से रख देंगे और ब्रेड के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि वो ब्रेड के साथ थोड़ा स्टिक हो जाए और चीज़ और चटनी की जो हमने मिक्सचर रेडी किया था वो इसमें फ़िल कर देंगे। अच्छे से फ़िल करेंगे प्रेस करके ताकि चीज़ हमारी बाहर ना निकले फ्राई करते हुए और जो होल बनाया उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। और दूसरा पीस जो हमने ब्रेड का कट किया हुआ था वो ऊपर इस तरह से रख के तो उसकी शेप दे लेंगे प्रॉपर। इसी तरह से मैं बाकी के भी रेडी कर लूँगी। ब्रेड के ऊपर डोनट और डोनट में फिलिंग और फिर दोबारा से ऊपर ब्रेड रख देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत डिफरेंट है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अगर इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप पोटैटोज़ में चिकन भी मिक्स कर सकते हैं या खाली चिकन के साथ भी ये रेडी कर सकते हैं। इसी तरह से मैं बाकी के भी सब रेडी कर लूँगी। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। अब हम इस पर कोटिंग करेंगे। जो बैटर मैंने रेडी किया था ये पहले उसमें डिप करेंगे, अच्छे से दोनों साइड से डिप करेंगे ताकि जो बैटर है वो दोनों साइड्स पे कोट हो जाए और उसके बाद फिर हम क्रम्स अच्छे से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स मेरे होममेड हैं, आप चाहें तो मार्केट वाले भी यूज़ कर सकते हैं, वरना जो इसके एक्स्ट्रा ब्रेड बची थी आप उसके क्रम्स बना के भी कोट कर सकते हैं। ये स्नैक बाहर से जितना क्रंची और क्रिस्पी था अंदर से उतना ही सॉफ्ट था ब्रेड की वजह से। इसी तरह से मैं बाकी सब पे भी कोटिंग कर लूँगी। कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कि आपने ब्रेड और पोटैटोज़ के साथ बनाया है। अब मैं इनको शैलो फ्राई कर लूँगी। ऑयल को मैंने 5 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था और अब मैं इसको मीडियम टू लो आंच पे फ्राई करूँगी। एक साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कलर हो जाए और हमारे स्नैक्स क्रिस्पी हो जाएंगे तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट लगे थे इसको फ्राई होने में और माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और डिश आउट करेंगे।
आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर तो आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितना चीज़ी और सॉफ्ट है और बाहर से उतना ही क्रिस्पी बना है।